हाय एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखेंगे कि हमें जो बीपीएससी का फॉर्म है वो किस प्रकार से भरना है। अब आप देखते चलिए, हमने यहाँ पर बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट को डाला है और जो सबसे पहले नंबर पर जो साइट शो हो रहा है वही हमारी बीपीएससी की साइट है। आप इसे नोट भी कर सकते हैं। अब हम इसको क्लिक करते हैं। आपके सामने जिस तरीके से जिस स्टेप से इस फॉर्म को भरा जाना है वो पूरा प्रोसेस इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ। इसमें देखिएगा, ये यहाँ पर जो ये होम पेज है, यहाँ पर जो ये मेन चीज़ है अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर क्लिक करना है। जब ये पेज हमारा ओपन हो जाएगा उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करने के बाद हमारे पास जो इंटरफेस होगा वो इस प्रकार का होगा। इसमें हमें इस जगह पर क्लिक करना होगा। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर हमें क्लिक करना है। अब हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। ओके, अब आप देखते जाइए। अब हम यहाँ पर इस इंटरफेस पर हम अपने पे आ गए हैं। जब हमने उस लिंक को क्लिक किया तो यहाँ पर जो ये है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये अब हमें यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक किया तो ये हमें यहाँ पर लेके आया है। अब इसमें एक मेन चीज़ आप देखिएगा, यहाँ पर जो ये चीज़ है ये वाली, ये इसको हमें इस प्रकार से आगे बढ़ाना। ऐसे आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं, साइबर कैफ़े से भी कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने पीडीएफ दिया हुआ है डाउनलोड एडवर्टीज़मेंट का। जो एडवर्टीज़मेंट निकला है उसका पूरा आप यहाँ से देख सकते हैं, इस वाले कॉलम से पूरा डाउनलोड करके। दूसरे पे इंस्ट्रक्शंस टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये इसका पीडीएफ है और इसको तो आप ज़रूर देख ही लेना, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस है कि किस प्रकार से आपको अपना जो फॉर्म है ऑनलाइन उसको भरना है। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उस लिंक को क्लिक करने से हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल चुका है, जिसमें सबसे पहले एडवर्टीज़मेंट नंबर है 26/2023, नेम ऑफ एग्ज़ाम, स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, ये सब है। ये जो कॉलम्स हैं जो आपको फिल करने हैं। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा कि इसमें जो भी डिटेल आप भरें, चाहे आपका फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, आपके फादर का नाम है या आप अपने हस्बैंड के नाम से भर रहे हैं, किसी भी जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको अपनी 10th क्लास की जो मार्कशीट है, आपके जो 10th क्लास का डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग इनको भरना है। आपको उनसे अलग ना हो, वरना दिक्कत आ जाती है। इसके बाद अब आप देखना, अपना पहला फर्स्ट नेम जो आपका है वो भरना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम और फादर्स नेम। और अगर आप मैरिड हैं और हस्बैंड के नाम से भरना चाहते हैं तो इसमें करना है मदर नेम। अब इसमें आगे चलते हैं, इसको बढ़ाते हैं फॉर्म को आगे। इसमें है सिलेक्ट आईडी, ये है यहाँ पर सिलेक्ट आईडी, जिसमें आधार नंबर है, पैन कार्ड है और ड्राइविंग लाइसेंस है। आप इसमें आधार कार्ड कर लीजिए और बाकी जो आपको मतलब इजीली अवेलेबल है, वैसे आधार कार्ड करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उसकी डिजिट इसमें डाल देना है, 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर होता है। उसके बाद आता है अपलोड आधार पीडीएफ। तो जो यहाँ पर है अपलोड आधार पीडीएफ, तो जो आधार कार्ड की जो पीडीएफ बनाकर आपको इस वाले कॉलम पर अपलोड करनी है। और ध्यान रखना कि कोई भी जो आप करें तो वो 100 KB से ज़्यादा ना हो, वरना इसको भरने में दिक्कत आएगा आपको। इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आगे है आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यस, आप यस कर देंगे। देखो यहाँ पे यस हो गया है, क्योंकि सभी हम इंडिया के सिटीजन हैं। आर यू ए परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है, ये वो कॉलम है जैसे हम कह सकते हैं कि मतलब बिहार के या अदर स्टेट के वाले। अगर आप यस कर देंगे, देखना अब इसको आप यस कर देंगे तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। यानी अगर आप आर यू ए परमानेंट रेजिडेंट ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, आपके बिहार के हैं, तो आपको क्या क्या देना है इसमें देखना आप। जैसे कि एंटर परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट डिटेल्स, जिसमें कि सर्टिफिकेट नंबर देना है, इश्यू डेट देना है आपको उसका। अपलोड परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, जिसमें कि आपको परमानेंट जो ये वाला है
जो परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट ये भी आपको करना है, और अपलोड परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो कि यहाँ इस PDF बनाकर उसको अपलोड करना है। तो डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व्ड कैटेगरी, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यस करना है, नहीं करना है तो आपको नो करना है। इफ़ यस देन सिलेक्ट द कैटेगरी कोड, यहाँ पर EWS है, SC से बिलोंग करते हैं, ST से बिलोंग करते हैं, EBC से बिलोंग करते हैं या BC से बिलोंग करते हैं, आप जिससे भी बिलोंग करते हैं आप उसमें क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब इसमें देख लेते हैं, ये तो हो गया कि अगर आप बिहार के हैं तो। अगर आप बिहार के नहीं हैं तो क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, अब हम इसमें नो कर देते हैं, ये नो हो गया। तो इसमें ध्यान देना कि अगर हम बिहार के नहीं हैं यानी अदर स्टेट से जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व्ड कैटेगरी, तो यहाँ पर पहले से ही जो ये क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कोई भी क्लिक नहीं होने वाला, ये एज इट इज़ रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो अदर स्टेट का है उसको पहले से ही जनरल में काउंट किया जाएगा, ये चीज़ तो पहले क्लियर थी। इसीलिए जो ये कॉलम्स हैं अगर कोई अदर स्टेट का है तो ये कॉलम्स क्लिक ही नहीं होंगे, ये वाले ये ऐसे ही रहेंगे, यानी ये एक्शन में नहीं है अगर आप अदर स्टेट से भर रहे हैं तो। अब आगे देख लेते हैं, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। EWS का है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, SC का मतलब शेड्यूल कास्ट, ये तो सबको खैर पता रहता है। नोट, आवेदक अपनी जाति एवं आरक्षित कोटि से पूर्णतः आश्वस्त हो लें, किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा, ये जरूरी है, इस चीज़ को देख लेना। अब है मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या अदर हैं, जो भी हैं आप उसको भर लें। जेंडर की बारी आती है, मेल हैं, फीमेल हैं, थर्ड जेंडर हैं। आर यू ए ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर ऑफ ए फ्रीडम फाइटर, येस नो, जो भी है आपका जिस चीज़ से बिलोंग करते हो वो आप भरते जाना, इसमें वही चीज़ें हैं, बाकी कुछ नहीं है। अगर आप डिसेबल्ड हैं तो कितने % की डिसेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें हैं। डिसेबिलिटी किस प्रकार की है, ये सारी चीज़ें हैं, इन्हें आप करते जाना। अब आगे चलते हैं, और ये अस्थायी दिव्यांगता की स्थिति में आवेदक आश्वस्त हो लें कि उनका प्रमाण पत्र काल बाधित ना हो, यानी टाइम पीरियड उसका सही हो, जो डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं वो। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन रिटायर्ड हैं आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स से, तो आप यस करेंगे, और इस वाले कॉलम में अगर नहीं है तो नो करेंगे। आगे है पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्थागत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, ये जैसे कि उसमें पहले से जो नियोजित शिक्षक हैं बिहार में, ये उनके लिए कॉलम है, तो ये सीधी सी बात है, जो वहाँ के नियोजित शिक्षक अगर भर रहे हैं तो यस करेंगे, और अगर जो शिक्षक हैं ही नहीं, जो नियोजित शिक्षक नहीं है, वो नो करेंगे, यानी मोस्ट प्रोबेबली जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी यहाँ पर नो करेंगे। जो बिहार के नियोजित शिक्षक हैं केवल वो ही यहाँ पर यस करेंगे। फिर जैसे ही अगर वो यस करते हैं तो उनको ये सारी कॉलम्स भी फिर सारे भरने होंगे। इसके बाद है अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चुनें। यहाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपकी जो भी प्रशैक्षणिक योग्यता है, जिसमें कि कॉलम 1 दिया हुआ है B.Ed, B.Ed, M.Ed, B.Led, B.Ed, B.Sc, सारे जो भी हैं, यानी आप 1 to 5 में अप्लाई कर रहे हैं तो सीधी सी बात है पहले वाला कॉलम आप क्लिक करेंगे। बाकी दूसरा है, अगर आप दूसरे पेपर के लिए कर रहे हैं तो उसमें सब्जेक्ट वाइज होगा, तो संगीत का है तो उसको कर रहे हैं तो आप ये वाला करेंगे। तो हम यहाँ पर 1 to 5 का कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो होगा आप जो भरेंगे यहाँ पर इस वाले कॉलम को भरेंगे। और हाँ, वीडियो को स्किप नहीं करना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखना, अगर स्किप किया तो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ रह जाएगी जिसको फॉर्म में फिल भरने में फिर बाद में दिक्कत आती है, और एक बार कोई गलती हो जाती है तो उस चीज़ का देखो आपको भी पता है कोई समाधान नहीं है, इसलिए इस चीज़ को बहुत ध्यानपूर्वक देखना। ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला वीडियो में, जल्दी जल्दी से जो मेन पॉइंट है वही बताऊँगी। आगे पॉइंट है आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता, दक्षता पात्रता, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ये वाला पॉइंट, जो ये वर्ष 2022 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक। अब इसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं उन्होंने, पात्रता परीक्षा एवं केवल दक्षता पात्रता। अब इसमें क्या है इस चीज़ का मतलब, ये जो पहला वाला है इसका मतलब है आप अपीयरिंग हैं, ठीक है, और ये जो केवल दक्षता वाला है इसका मतलब है आपके पास, मतलब आप उस चीज़ को क्लियर कर चुके हैं, आपका जो टेट है, B.Tet है या C.Tet है, आपका क्वालिफाई है। अब इसमें हम डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ कर लेंगे, मंथ ईयर पूरा, फिर एड्रेस है। इसमें एक चीज़ है, इसको देख लेते हैं पहले हम, इस वाले कॉलम में
एक बार करके दिखाते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए हमने इसको सिलेक्ट किया, पात्रता वाले को, पहले वाले को, दक्षता एवं पात्रता योग्यता, तो उसमें किस किस प्रकार के चेंज आपको दिखेंगे। आप इनमें से किस पात्रता, दक्षता एवं पात्रता परीक्षा की योग्यता धारण करते हैं, ये वाला। तो यानी आप सी टेट पेपर 1, बी टेट पेपर 1, दक्षता परीक्षा 1 to 5 आरंभिक, यानी आप ये वाली दक्षता करते हैं या फिर आप ये वाली करते हैं। तो पहले तो आपको ये सिलेक्ट करना है इसमें से, ठीक है। अब उसके बाद हम तो पहले वाला ही लेके चल रहे हैं, 1 to 5 वाला, तो उसको हमें कर लेना है। बाकी तो जो 2 और कैटेगरी हैं, एक कैटेगरी तो है जो 9 और 10th का है, और एक है 11 12th का, तो उसमें भी उन्होंने वो सारी चीज़ें पूछी हुई हैं। अब उसके बाद देखते हैं, ये तो हो गया पात्रता का, उसका जो आप इनमें से किस पात्रता, दक्षता एवं पात्रता परीक्षा की योग्यता धारण करते हैं, आपका कौन सा टेट क्वालिफाई है, इट मीन्स, सीधी सी बात ये है। अब हम देख लेते हैं दूसरे वाले को क्लिक करके, केवल दक्षता परीक्षा। अब इसमें जो है, जैसे हमने इसको क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि जो इसके जो कॉलम्स थे वो चेंज हो गए हैं, जिसमें लिखा है कि आप किस कक्षा के लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं। यानी कि अब आपको इसमें से किस प्रकार से करना है, कक्षा 1 वाला, 1 से 5 वाला क्लिक करना है, 9 से 10 वाला, यानी ये तो आप अच्छे से जानते हैं किस चीज़ का फॉर्म आप खुद भर रहे हैं, जिसका आप भर रहे हैं कक्षा 1 से 5 प्राइमरी का भर रहे हैं, तो सीधी सी बात है इसको क्लिक करेंगे। 9 से 10 वाला भर रहे हैं तो इसको करेंगे, 11 से 12 वाला कर रहे हैं तो इसको भरें। अब दक्षता परीक्षा संबंधी विवरण, अब इसमें सर्टिफिकेट नंबर जो है, ये एक बड़ी बात बनी हुई है कि इसमें क्या भरें, तो यहाँ पर इसमें आपको NA कर देना है। क्या कर देना है, NA, सर्टिफिकेट नंबर में। और जो इशू डेट है, जो आपकी इशू डेट होगी दक्षता वाले की, यहाँ पर इशू डेट डाल देनी है। और अपलोड सर्टिफिकेट, इस वाले पर PDF बनाकर अपने उस जो आपका डॉक्यूमेंट है, केवल दक्षता वाला, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था जो केवल दक्षता परीक्षा वाला ये वाला है, इसमें तो आप टेट क्वालिफाई हैं ही, तो आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पर उसका PDF बनाकर डाल देंगे इसमें। अब आगे देखते हैं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह इसमें आ गई है। उसमें आपको ये करना था, जो इस वाले में इन्होंने दिखाया होगा, कौन से वर्ष में आपने उत्तीर्ण किया है। अपलोड हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, यहाँ पर आ जाते हैं। अब हम डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आप अपना जो डेट ऑफ बर्थ, वो भी जो मैंने पहले बताया था 10th की मार्कशीट के अनुसार आपको सारे काम करने हैं। अब है एड्रेस करस्पॉन्डेंस का, जहाँ पत्राचार का जो होता है, इसको आप भर लेंगे। सीधी सी बात है, लाइन 1 2 3 जो भी स्ट्रीट है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन है, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं वो इसमें भरते जाइए। फिर दूसरा कॉलम होता है परमानेंट एड्रेस का, इसमें वही चीज़ है, जहाँ पर आप का जो परमानेंट है, स्टेट है और पिन है, ये ज़रूर डालिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, डू यू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर दिस पोस्ट एज मेंशन्ड इन द एडवर्टीजमेंट, फॉर डिटेल प्लीज़ रीड द एडवर्टीजमेंट केयरफुली। जो कि मैंने पहले भी आपसे कहा था, जब इस फॉर्म को भरने से पहले मैंने आपको बोला था कि एडवर्टीजमेंट वाला जो PDF है उसको ज़रूर आप डाउनलोड कर लेना। तो वही चीज़ यहाँ पर इन्होंने कही है कि आपने जो एडवर्टीजमेंट में जो क्वालिफिकेशन, जो क्राइटेरियाज बताए हैं, वो आपने अच्छे से देख लिए हैं, पढ़ लिए हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर काम किया है अच्छे से, केयरफुल्ली। तो यही चीज़ आप फिर यहाँ पर यस करेंगे कि आपने उस चीज़ को कर लिया। और ये सच भी है कि जो एडवर्टीजमेंट है, आप उसको बहुत ध्यान से देखना, पढ़ना, बहुत सी चीज़ें बहुत से रह जाती हैं, इसलिए हमेशा मैं पहले भी कहती हूँ एडवर्टीजमेंट ज़रूर ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसके बाद है एक, इसमें भी बहुत गलती करते हैं सभी, मोबाइल नंबर और ईमेल। जैसे ईमेल है, ईमेल अपना नहीं होता, किसी और का दे देते हैं। अगर आपने नहीं बनाया है तो आप अपना ईमेल बना लीजिए, इतना बड़ा इशू नहीं है, ईमेल जरा सी देर में बन जाता है ईमेल। तो अपना ही ईमेल होगा और आपका ही मोबाइल नंबर होना चाहिए, ताकि, क्योंकि ये चीज़ें फिर आप ही को ईमेल प्राप्त होगा, और ऐसे ही आपको अपना जो मोबाइल पर OTP आएगा तो आप ही के आएगा, किसी और फ़ोन पर नहीं आएगा। फिर उसमें इसको करने के बाद यहाँ पर वेरीफाई पर इसको हम क्लिक करेंगे, फिर कैप्चा होगा, उसको भी हम भर देंगे। फिर उसके बाद सीधी सी बात यहाँ पर आएगा, ये आप देख रहे होंगे सबमिट वाला बटन लास्ट में है, सबमिट बिल्कुल लास्ट में है, यहाँ पर आप उस पर क्लिक कर देंगे। अब इसमें सीधी सी है कि जब आप इसको पूरा भर देंगे, क्योंकि
मैं इसको फॉर्म को नहीं भर रही हूँ तो मैं क्लिक नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए इसमें जब ये पूरा भर जाएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, उसके बाद आपको एक यूज़र नेम मिलेगा, आईडी मिलेगी, पासवर्ड मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें आपको लॉगिन करने के समय मिलेंगी, मतलब उसमें आपको भरनी होंगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और हाँ, आपने ये जो भी आपको लॉगिन करने के जो भी आपके पासवर्ड, आईडी आपने बनाए हैं, ईमेल बनाया, उस सबको आप नोट डाउन जरूर करिएगा। आगे तक यही चीज़ें आपके काम आने वाली हैं, क्योंकि अगर आप इन्हें भूल गई तो दिक्कत आएगी। आगे जब फॉर्म आपका जब आप लॉगिन करेंगे तो फॉर्म जो आएगा उसमें कुछ नहीं है, जितनी चीज़ें इसमें बताई थी 10th 12th और जो ग्रेजुएशन है और आपका टेट सर्टिफिकेट है, इन सब के जो सर्टिफिकेट हैं उन्हीं की PDF उसमें लगेगी जो फॉर्म होगा। और उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आपसे मांगे जाएंगे, 3 डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर लेना, आप कहाँ पर उसका पेपर देना चाहते हैं, तो वो चीज़ आपकी हो जाएगी। और हाँ, फॉर्म भरते समय ध्यान जरूर रखिएगा। और अगर कोई चीज़ की लगती है कि आपको अभी कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, प्लीज़ शेयर